पति से तलाक, फिर मुजम्मिल से मोहब्बत और फिर एक आतंकी विंग का जिम्मा संभालना। दिल्ली के चांदनी चौक के पॉश इलाके में 13 लोगों की जान लेने वाले कार बम धमाके के बाद सफेद पोशाक में डॉक्टर शाहीन शहीद का काला चेहरा बेनकाब हो गया है। नमस्कार, मैं हूं सीमा और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर शाहीन शहीद की क्रिमिनल कुंडली की। आखिर एक यूपीएससी टॉपर आतंकी कैसे बन गई? दरअसल लाल किले के करीब आतंकी धमाके के बाद कानपुर कनेक्शन का पर्दाफाश हो चुका है। कभी कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में बतौर डॉक्टर सेवाएं देने वाली डॉक्टर शाहीन आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद की महिला विंग की चीफ निकली है। वो जैश के जमात उल मेनिमाल संगठन से भी जुड़ी हुई थी और भारत में महिला आतंकियों की विंग बनाने का जिम्मा उन्हें सौंपा गया था। उन्हें महिलाओं को आतंकी गतिविधियों में शामिल करने के लिए ब्रेन वॉश और ट्रेनिंग देने के उद्देश्य से मसूद अजहर की बहन शहीदा के सीधे संपर्क में होने की भी बात सामने आई है। दिल्ली धमाके के बाद गिरफ्तार आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल के साथ डॉक्टर शाहीन के करीबी रिश्तों का भी खुलासा हुआ है। लखनऊ की मूल निवासी शाहीन फिलवक्त फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में नियुक्त हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद से शाहीन को गिरफ्तार कर पूछताछ की, जिसमें उनसे आतंकी नेटवर्क से अपने जुड़े होने और कार में AK-47 छिपाने की बात कबूल की। जांच में यह भी पता चला है कि शाहीन भी दिल्ली विस्फोटक में शामिल आतंकी नेटवर्क का हिस्सा थी। उनसे स्वीकार किया है कि वह और मुजम्मिल कई सालों से बिना निकाह के ही नजदीकी रिश्ते में थे। पिछले कई सालों से जैश-ए-मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर की बहन शहीदा अजहर के साथ शाहीन का संपर्क था। उसे भारत में जैश की महिला विंग की जिम्मेदारी सौंपने के साथ ही महिला आतंकियों की ब्रिगेड बनाने का काम भी सौंपा गया था। गिरफ्तारी के बाद से देश में सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल का भी पर्दाफाश हुआ है। साल 2013 में मेडिकल कॉलेज से बर्खास्त डॉक्टर शाहीन के कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज से जुड़े रिकॉर्ड भी सामने आए। उनके प्रयागराज से MBBS करने के बाद 2006 में कानपुर मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति मिली थी। 2009 से 2010 के बीच कन्नौज में तैनाती रही, फिर वापस कानपुर आ गई। 2013 में बिना सूचना के लापता हो गई और साल 2021 में सेवा से बर्खास्त कर दी गई। उस समय उनका आधिकारिक पता लखनऊ था। ATS की टीम ने कानपुर के उनके रिकॉर्ड खंगाले। कॉलेज प्रशासन ने उनकी नियुक्ति, सेवा और व्यक्तिगत विवरण की फाइलें जांच के लिए दी। अब जांच एजेंसियां इस बात का पता लगाने में जुटी हुई हैं कि क्या उन्होंने कभी किसी आतंकी संगठन से संपर्क किया था या नहीं। कॉलेज के कुछ स्टाफ सदस्यों ने बताया कि शाहीन का व्यवहार सामान्य था, लेकिन उनके निजी जीवन में तनाव और झगड़े की बात भी सामने आई है। अगर बात करें आतंकी डॉक्टर शाहीन की, तो डॉक्टर शाहीन शाहिद, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज लेक्चरर के रूप में की थी, आज पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के एक व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल की मुख्य कड़ी बनकर सामने आई है। फरीदाबाद से गिरफ्तार हुई डॉक्टर शाहीन पर जेम की महिला विंग जमात उल मोनिनाल को भारत में स्थापित करने, उसका नेतृत्व करने का गंभीर आरोप है। ये विंग भारत में महिलाओं के नेतृत्व में कट्टरपंथी नेटवर्क बनाने और भर्ती का प्रयास कर रही थी, जिससे सुरक्षा एजेंसियों को हैरानी तो हुई है। ये मामला हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल्स के भी आतंकी नेटवर्क का हिस्सा बनने की हकीकत को उजागर करता है। करियर और अचानक हुई गुमशुदगी। डॉक्टर शाहीन सिद्दीकी ने 2006 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के माध्यम से कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर के रूप में कार्यभार संभाला था। उन्होंने 2009 से 2010 के बीच कन्नौज सरकारी मेडिकल कॉलेज में भी काम किया था। कॉलेज का रिकॉर्ड और भी रहस्यमयी है, क्योंकि उनके सहकर्मी उनका जिक्र शांत, अनुशासित और मेधावी इंसान के रूप में करते हैं। साल 2013 में वो बिना अनुमति के छुट्टी पर चली गई थी और कई नोटिस के बावजूद वापस नहीं लौटी। साल 2021 में राज्य सरकार ने उनकी सेवाओं को इसलिए समाप्त कर दिया था। अब डॉक्टर शाहीन की पर्सनल लाइफ की अगर बात करें, तो शाहीन की निजी जिंदगी भी बहुत उथल पुथल वाली रही है। डॉक्टर शाहीन की शादी महाराष्ट्र के जफर हयात से हुई थी, लेकिन 2015 में उनका तलाक हो गया। तलाक के बाद वो हरियाणा के फरीदाबाद में शिफ्ट हो गई और इसी दौरान उनके संपर्क कथित तौर पर डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनई और अन्य JM सदस्यों से हो गई। जानकारी के अनुसार उनकी कार में बाद में AK-47 राइफल और जिंदा कारतूस भी पाए गए थे, जो लॉजिकल नेटवर्क में उनकी भागीदारी की ओर संकेत करता है। JM की महिला विंग की इंडिया हेड होने का भी आरोप है। एजेंसियों का मानना है कि डॉक्टर शाहीन को यह जिम्मेदारी सीधे जैश-ए-मोहम्मद के संस्थापक मसूद अजहर की बहन शहीदा अजहर ने सौंपी थी, जो पाकिस्तान में JM की महिला विंग की प्रमुख है।
सोशल मीडिया के जरिए सीमा पार हैंडलर से संपर्क में रहकर उनका मुख्य काम भारत में जैम के प्रति सहानुभूति रखने वाली महिलाओं को एकजुट करना और कट्टरपंथी महिला नेटवर्क स्थापित कर संगठन के लिए भर्ती का आधार बनाना था। जांच एजेंसी एनआईए और जम्मू कश्मीर पुलिस इस मामले में अभी और जांच कर रही है। आगे कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। देश विदेश से जुड़ी और खबरों को देखने के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर। नमस्कार। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।